सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम नाम महाराज बोलिए। भक्त और भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की, द्वाराचार्य शिवयोगानंदाचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणानिधान की जय। सब संत भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जो मानव जीवन मिला है ये परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए मिला है। राम जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो व्यक्ति परोपकारी है, अपने लिए ही जीवन भर करते रहना, ये मानव का स्वरूप नहीं है। दूसरों के काम आवे वही जीवन धन्य है। लोक में भी उसको यश मिलता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। अपने अपने लिए करते रहो, ये तो पशु योनि, कुत्तों जैसा जीवन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। मानव जीवन तो दूसरों की सेवा के लिए मिला हुआ है, परोपकार के लिए मिला हुआ है। एक बार एक अखबार में छपा था, हमारे सरकार के निषेध था, अखबार नहीं पढ़ना, नहीं देखते, लेकिन कभी कभी पढ़ा हुआ तो मोटा मोटा अक्षर दिख जाता है। तो लिखा था, लखनऊ अभी जिंदा है, लखनऊ अभी जिंदा है। हमने कहा देखें भाई, पढ़े लखनऊ जिंदा हो, कानपुर मर गया, क्या हुआ है। तो पढ़ा उसको, उसमें दिया हुआ था कि लखनऊ के आसपास देहात गांव में कोई एक माताजी और उनका बालक 14-15 वर्ष का बालक था।
तो उसको कुछ रोग था, परेशानी थी, तो उनके क्षेत्र के जो कोई सामान्य डॉक्टर रहे, उन्होंने कहा लखनऊ में दिखाओ जा करके, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ एक डॉक्टर था, उसको दिखाया माता जी ने। दिखाया तो उसने कहा, डॉक्टर ने, कि इसका हार्ट कमज़ोर है, तो इसको एक मशीन लग जाए तो इसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, और नहीं तो कभी आघात पड़ेगा तो चला जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। एक पेस मेकर मशीन आती है, वो लग जाए तो ये ज़िंदगी बच जाएगी। यहाँ ऑपरेशन करके अंदर लगाई जाती है। माता जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब खर्चा कितना आएगा? बोले कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। उस समय की बात। रोने लगी, बोले हम 1,500 नहीं जुटा पाएंगे। आप 1.5 लाख कहते हैं, हमारे पास 1,500 नहीं है। रोने लगी मैया बैठ करके। डॉक्टर सहृदय था, बोले रो नहीं, हम उपाय करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान ने चाहा तो काम बन सकता। उसने अखबार में निकलवा दिया, ऐसी समस्या है, बनपड़ को सहयोग करिए। 2-2.5 लाख रुपया आ गया। लखनऊ की बात, 2-2.5 लाख रुपया आ गया। उसने बढ़िया से बढ़िया विदेशी मशीन उसको लगाई, और तब अखबार में निकला लखनऊ अभी जिंदा है। मतलब जो दूसरों के काम आवे वो जिंदा है, और जो अपने स्वार्थ के लिए मरा जा रहा है वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा ही है। जीवन तो उसका सार्थक है जो परोपकार में लगा हुआ है। और अगर परोपकार करना नहीं आया तो जीवन बेकार है। एक और समाचार कहीं पढ़ा सुना था, हमें नाम याद नहीं है। सूडान करके कोई देश है, उसमें अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ा। तो बाहर से लोग सहायता करने के लिए भी जाते हैं, धनी मानी लोग सहायता करते हैं। और एक फोटोग्राफर फोटो लेने गया, और नाम हमको स्मरण नहीं है, वो शायद दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला फोटोग्राफर था। वो फोटो लेने गया, तो एक लड़की जो है, खाने को तो मिलता नहीं, ऐसे हड्डी हड्डी दुबली पतली ऐसे बैठी, माने बस जिंदा है किसी तरह से बैठी हुई। पास में गीध बैठा हुआ है। ये फोटो उसने खींची, मतलब गीध ये बैठा हुआ है कि मर जाए तो हम इसको खा जाएं। उसने फोटो निकाली, और फोटो लेकर के फिर वो चला गया अपने देश। फिर वहाँ उसने जाकर के उसको वायरल की फोटो, बड़ी मांग हुई उसकी, उसको खूब इनाम मिला। क्या फोटो लेकर के आए हैं तो उसको पैसा वैसा मिला। तो उसने एक जश्न मनाया। उसने कोई पार्टी वार्टी को, उसके अपने यार दोस्त थे, उनकी पार्टी वार्टी हुई, उसको सम्मान दिया गया। क्या बढ़िया फोटो निकाल कर लाए। फोटोग्राफी का कमाल है, उसको फोटोग्राफी है, बढ़िया है। और वो जश्न चल रहा था, तब एक किसी का फोन आया कि तुम ही हो जो फोटो निकाले। बोल, उसने कहा हाँ हम ही हैं। ये बताओ उस लड़की का क्या हुआ, ये बताओ लड़की का क्या हुआ। बोले वो हम नहीं जानते हैं, हमारा प्लेन का टिकट था, हमको आना था वापस, तो हम चले आए। बोले तो सुनो, वहां गीध एक नहीं था, वहां 2 गीध थे। एक के पास कैमरा नहीं था, एक के पास कैमरा था। तुम फोटो निकाल के ले आए, वाह वाही मना रहे हो, और तुमने उस लड़की के लिए कुछ नहीं किया। अरे प्लेन से दूसरा टिकट बन जाता, वो मर गई होगी, उसको जान कौन। तुम्हारी बस की बात थी, जहां भोजन मिलता है, जहां सेवा हो रही, वो नहीं जा सकती थी लड़की वहां। तुम उठा करके ले जाते और वहां पहुंचा देते तो उसकी जान बच जाती। तुम अपना दूसरे किसी प्लेन से चले आते। तो तुम गीध हो, तुम मनुष्य नहीं हो। ऐसा डांट दिया उस किसी ने उस फोटोग्राफर को फोन के ऊपर में। अब वो भी भला सा आदमी था फोटोग्राफर, उसको इतना आघात लगा इस बात का कि अब हम क्या करें, अब क्या करें हम। अब अगर हम जाएं वहां तो अब तो मिलने वाली नहीं है वो।
वो डिप्रेशन में आ गया। हाँ, साल भर के बाद मर गया वो फोटोग्राफर। मतलब कहने का कि मनुष्य का हृदय अगर है तो उसको दूसरों की सेवा में लगना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए। हमारे अयोध्या जी में हमारे गुरु भाई श्री राम कुमार दास जी को ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि दी, गुरु जी ने ऐसी प्रेरणा दी। गुरु जी ने तो जीवन भर भजन किया, भजन किया जीवन भर, और कुछ नहीं किया, केवल भजन किया। और जैसा सरकार ने भजन किया वैसा जल्दी किसी से भजन बनने वाला नहीं है। और जिसने ऐसा भजन कर लिया उसको दूसरा कर्तव्य की आवश्यक, कोई दूसरा काम कोई बाकी नहीं, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण दूसरा कोई काम है ही नहीं है। जिसने इस तरह भजन कर लिया उसने माता पिता की सेवा कर ली, समाज की सेवा कर ली, दीन दुखियों, सब कुछ उसने अपने माला फेर कर लिया। क्योंकि इस माला से जो वातावरण तैयार होता है वो जीवों को जीवन देता है। तो सरकार की ही प्रेरणा से राम कुमार दास जी कोठारी जी के मन में बात आई और अश्वत्थ संत सेवा उन्होंने खोली। तो बड़ी सुंदर संस्था चलाई। साधु का समाज में सर्वोपरि स्थान होता है। समाज में 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, लेकिन साधु तो पूरे समाज में श्रेष्ठ होता है, सिरमौर होता है। तो सबकी सेवा करने का महत्व है, पशु पक्षियों की भी सेवा करने का महत्व है। फिर संत तो सर्वोपरि हैं, उनकी सेवा तो सर्वोपरि में। साधु को अयोध्या जी में, वृंदावन में, ऐसे तीर्थ स्थलों में भंडारे होते हैं, सम्मान करते हैं, चरण धोते हैं, माला पहनाते, इत्र लगाते हैं और भोज भंडारा कराते हैं। और उसके बाद भेंट विदाई दक्षिणा, कपड़ा देते हैं, द्रव्य देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वही जब कभी बिस्तर में अपने आश्रम में पड़े हुए हैं, अपने आसन पर बीमार पड़ गए तो कोई उनको पानी देने वाला भी नहीं है। तो अस्वस्थ साधु की सेवा का एक अलग महत्व है। स्वस्थ साधु की सेवा का महत्व उतना नहीं है, जरूरत को जरूरत नहीं है, लेकिन अस्वस्थ साधु को तो आवश्यकता है, जरूरत है। ये कार्य आपका बड़ा सराहनीय, बड़ा सुंदर कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ सर, सरकार, हमने बताया ना आपको कि सरकार के हृदय में बात रही होगी है। अरे भाई, पिता जो काम नहीं कर पाता तो किससे करवाता है? अपने संतान से करवाता है। तो गुरुजी के संतान कौन होते हैं? शिष्य होते हैं, तो शिष्यों से काम करवाते हैं। जो बात गुरुजी से नहीं बन पड़ी, माता पिता से नहीं बन पड़ी, तो उनकी संतान करती है। वर्तमान में बड़ी प्यारी कथा आती है। एक राजा थे, और राजा का अंतिम समय आया। श्री खेमाल रतन जी महाराज, श्री खेमाल रतन राठौर के सुफल वेल, खेमाल रतन राठौर के सदन भक्ति अनपायनी, ऐसा कुछ आया है। उनके परिवार में भक्ति आई, सब ने भक्ति, सब 5-6 पहे एक परिवार के लिए है। खेमाल रतन जी, वो अपने जब अंतिम समय आया तो बिस्तर में पड़े हुए थे। उनका बेटा, पतोहू, पौत्र, सब परिवार घेरे हुए था, सब वैष्णव परिवार, सब भक्त परिवार। श्री खेमाल रतन जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे। तो बेटा ने पूछा, रामरायन जी नाम था, क्या बात है, क्यों दुखी है? कुछ करना था, अभी बताइए, अभी करवा दीजिए। बोले 2 इच्छाएं थी मन में, हम पूरी नहीं कर पाए। मन में 2 इच्छाएं थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए। बताइए, अभी पूरी करवा दी जाए। कहीं दान दक्षिणा को देना हो, किसी को परोपकार करना, जो भी। बोले वो तो जो बना सो हुआ। 2 बातें थी कि सरोवर से ठाकुर जी की सेवा के लिए कलश भर करके सिर पर रख करके लाते, भगवान की सेवा में पहुंचाते। एक हम राजा थे तो हमको संकोच हुआ, लाज हुई कि हमको लोग क्या कहेंगे कि देखो ये राजा सिर पर
घड़ा भर करके लेके जा रहे हैं। एक बात ये नहीं बनी। दूसरा, पाँव में घुंघरू बांध करके भगवान के सामने नृत्य करें, ये बात भी हमसे मन में रही, लेकिन शर्म संकोच के मारे हम ये भी नहीं कर पाए। तो रामरायण जी महाराज ने कहा, पिताजी तो आपको आपके करने की बातें थी, आपको कर लेना चाहिए थी। अब क्या हो, अब तो जो बात बीत गई है, अब तो खड़े होकर के नाच नहीं सकते, उठने की शक्ति नहीं है, घड़ा तो अब नहीं ला सकते हैं। तब पौत्र खड़ा हुआ किशोर सिंह नाम का, और किशोर सिंह ने कहा कि बाबा आप चिंता मत करिए, आप चिंता नहीं करिए, मेरे शरीर में आपका खून है, आपके वंश में हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जीवन भर दोनों काम करूंगा, ये आप ही का किया हुआ काम है, मैं करूंगा जीवन भर। राम कलश मन रली शीश ताते नहीं बाँचो, पायन घुघरू बांध नृत्य नगधर हित नाचो किया। तो मतलब कहने का कि गुरुदेव के मन में कोई बात हो, नहीं कर पाए तो कौन करेगा, शिष्य करेंगे। श्री कुठारी जी कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात, भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर में है। जो ये परोपकार वाला, वो भी संतों की सेवा, असत संतों की सेवा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। भगवान कृपा करें कि ये इनकी जो फुलवारी गुरुदेव की कृपा से लगी है, ये फलती फूलती रहे। एक गीत किसी का इस संबंध में है, आप सुने। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा वह आप खाने में नहीं, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। एक घटना याद आई, एक राजा के यहाँ मंत्री से पधार गए, मंत्री की जगह खाली, अब मंत्री की जगह किसी को बुलाना है। तो राजा ने समाचार भेज दिया दूर दूर तक, दूर दूर से पढ़े लिखे योग्य कुशल व्यक्ति आए और राजा के पास पहुंचे। और संख्या में कई, मंत्री का पद है एक और पहुंच गए 25 लोग, हमको बनाइए, हमको मंत्री बनाइए, हमको मंत्री बनाइए। राजा ने कहा कि हम प्रयास विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे, तब तक आप रुकिए यहाँ। उनके रहने की व्यवस्था उनके स्तर से बढ़िया से रहने की व्यवस्था कर दी गई, उनके भोजन की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, उनको शाम को मनोरंजन के खेलना कूदना सारी व्यवस्था कर दी। पास में नदी थी, वो नदी नाला ये समझिए, तो नाले के पास में उनको खेलने का क्षेत्र था, तो शाम के समय वो खेलते थे वहाँ, और बाकी समय में फिर अपने आते थे, तो उनकी व्यवस्था थी। वो नाले में से एक बैलगाड़ी वाला निकला और बैलगाड़ी फंस गई उसकी, वहाँ कीचड़ में दलदल में गाड़ी फंस गई। और ऊपर निकल करके आया, हाथ जोड़ा, भैया आप लोग थोड़ा 2-4 लोग सहारा दे दीजिए तो हमारी गाड़ी निकल जाए, ऐसी फंसी नहीं निकल रही है, अब हम नहीं तो हमको सारी रात यहीं पड़े रहना पड़ेगा।
आप लोग, अरे फालतू बात मत करो, अपना काम करो, हम लोग खेल रहे हैं, हमारा कीमती समय, हम खेलने के लिए समय हमको खेलने को मिला हुआ है। सब खेल रहे हैं, बहुत हाथ जोड़े, कोई तैयार नहीं। एक नवयुवक उसमें से निकल करके आया, बोले चलो हम चलते हैं, हम चलते हैं। वो आया और आकर के उसने पीछे सहारा लगाया और बैलों को, गाड़ी मारने बैलों को हाँका, सहारा लगाया तो निकल गई, और निकल करके ऊपर चढ़ गई, नाले के ऊपर चढ़ गई गाड़ी। उस व्यक्ति ने पूछा कि भैया आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे मंत्री के लिए आए हुए थे और अभी शाम का समय तो खेल रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? बोले ये नाम हमारा है। तो आपने हमारी सहायता की, भगवान चाहेंगे तो आप ही बनेंगे मंत्री जी, आप ही मंत्री बनेंगे। हमारी आत्मा बोल रही है कि आप बनेंगे मंत्री। वो और कोई नहीं था, वो राजा ही था। वो जो गाड़ीवान जो था ना, वो अपना यहाँ तक घुटने के ऊपर तक धोती पहने हुए, सिर में पगड़ी बांधे, खुले छाती जैकेट पहने, तो वो राजा ही था और कोई नहीं था। वो परीक्षा लेने आया था कि देखें किसी के काम आएंगे, खाली खेलते रहेंगे। उसमें से एक व्यक्ति, दूसरे दिन सुबह सुबह राजा ने उसको बुलाया और बोले आपका मंत्री पद के लिए आपकी नियुक्त होती है। बाकी साहब बोले अब जाओ अपना अपने घर जाओ, खेलो कूदो, जो करना हो करो। मतलब कि उसके हृदय में परोपकार की भावना थी, दूसरे के काम आया तो लोक सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में प्रभु का नाम हो। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में प्रभु का नाम हो। कर्म तेरा हो भलाई का काम करो और मुख में भगवान का नाम हो। लेकिन इसका सही अर्थ ये नहीं है। सही अर्थ क्या है? सही अर्थ ये है, मुख में भगवान का नाम होगा तो आप भलाई का काम कर पाएंगे, और मुख में भगवान का नाम नहीं होगा तो आप परोपकार में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का नाम धर्म का बीज है। बीजम धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षो सपद परपद प्राप्ति प्रसिद्धस्य विश्राम स्थान वेकम कयोर्वस्ताम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। ये जो राम नाम है ये धर्म रूपी वृक्ष का बीज है। बीज बोओगे तब पेड़ खड़ा होगा, बिना बीज के पेड़ होने वाला नहीं है। धन्ना जी के यहाँ भले ही हो जाए, बाकी किसी के भाग्य की बात नहीं है। तो इसलिए कर्म तेरा हो भलाई, मुख में प्रभु का नाम हो। कर्म तेरा हो भलाई, मुख में प्रभु का नाम हो। बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में ना सीख लो।
धोखा मिलेगा एक दिन, झूठे जगत के प्यार से धोखा मिलेगा एक दिन, झूठे जगत के प्यार से। प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो, प्यार कर सत्संग से गोविंद गाना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।